नेता होता तो ये कांग्रेस कभी उसको बोलने से वंचित नहीं करती, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष, हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य के पूंजीगत निवेश के उपलब्ध कराई जा रही है। सहायता तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिए गए अतिरिक्त ऋण का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 से ही माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी सरकार के समय से इन दोनों उल्लेख प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो रहे थे। 15वें वित्त आयोग की अंतिम वर्ष होने के कारण इस अवधि में वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की संभावना थी। अब तो आप समझ ही सकते हो कि सरकार द्वारा आगामी वर्ष प्रावधानों को हमारे अनुरोध पर आपको ध्यान होगा 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त होगी। 18,000 करोड़ रुपए से। अरे नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहाँ डोटासरा जी के चक्कर में आ गए? ये तो आपको क्या किसी को नहीं बोलने देंगे, ये तो किसी को भी नहीं बोलने देंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि डोटासरा जी, अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठते हैं तो आपको मालूम पड़ता कि ये डबल इंजन की सरकार क्या होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी नोट कराना चाहूंगा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा राशि को 75,156 करोड़ रुपए में 14% की बढ़ोतरी की गई है। 14% की वृद्धि और 2025-26 में 85,716 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अरे अब तो मेज धबधबा दो, डोटासरा जी, अब तो मेज धबधबा दो। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस सदन के माध्यम से कोट धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महाकुंभ के बसंती मौसम में अपने आम बजट 2025 में ऐतिहासिक घोषणा करके बसंती मौसम को और गुलाबी कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया। वही दिन दूर नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। राजस्थान में भी मध्य वर्ग नौकरी पेशा लोगों जिनकी वार्षिक आय 12 लाख तक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए राजस्थान में भी जिनकी 12 लाख तक की आमदनी है उनको भी आयकर नहीं देना होगा। कितना बड़ा फायदा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नौकर पेशा मध्यम वर्ग की आमदनी की जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा निश्चित तौर पर ज्यादा खर्च भी होगा। खर्च अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर होगा तो उसका फायदा राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आएगा। यह अप्रत्यक्ष प्रभाव से निश्चित तौर पर आपके सामने है। राजस्थान में धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले 77 लाख से अधिक अन्नदाताओं किसानों के लिए केसीसी की सीमा बढ़ाना क्यों मैं कहना चाहता हूं। आज इनको पता था कि केंद्र की सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये माननीय अध्यक्ष जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी है। इन्होंने हमेशा इनके विरोध का काम किया है। ये कभी नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक कहानी जरूर सुनाता हूँ। मैं आपको कि भगवान कृष्ण जब कालियाबन ने जब ये बोलिया था, उन्होंने कालियाबन जब था तो कालियाबन ने कहा था और उसने कहा कि भगवान मेरे को वरदान दीजिए
के नाम है आदमी से मरू ना मैं, किसी से मैं मरू नहीं, मेरा के लिए वरदान दीजिए। भोलेनाथ थे, उन्होंने वरदान दे दिया। अब मैं भी क्योंकि ब्रज से आता हूं तो मैंने देखा कि उनकी ये कहानी है, ये बड़ी विचित्र है। जब उन्होंने कहा तो मचकुंड भगवान को यह वरदान था कि वो सोएंगे लेकिन उनको कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। जब वो कालियावन को भगवान कृष्ण